हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अध्ययन अड्डा। मैं तेजेंद्र सिंह आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं आज सामान्य हिंदी जर्नल हिंदी में, जिसमें हम यहाँ पर बात करें हिंदी का व्याकरण। संपूर्ण व्याकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्याकरण का रामबाण उपाय लेकर आए हैं आपके लिए। पहली बार हो सकता है यूट्यूब के इतिहास में हम लोग इस तरीके से पढ़ा रहे हों। देखिए, हम से पहले किसी ने क्या पढ़ाया हमें नहीं पता, लेकिन हमने आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी अलग अलग बुकों से, किताबों से आपका एक बेसिक लेकर आए हैं, ताकि आपका कुछ ना बचे। आप किसी भी परीक्षा में आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपका लोअर सबऑर्डिनेट, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में दे रहे हैं, या फिर आप लेखपाल का दे रहे हैं, या फिर यूपी पुलिस का दे रहे हैं, या फिर आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये। और यहाँ पर जो आज का टॉपिक रहने वाला है 12 खड़ी, और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से लेकर आए। हो सकता है यहाँ पर कुछ चीजें आपको अजीब लगे, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया कहानी में चीजें आपके दिमाग में ज्यादा रहती है। तो ये आपका टॉपिक है 12 खड़ी। मतलब 12 खड़ी की मतलब मात्राओं का ज्ञान आपको यहाँ पे पता चलेगा और मात्राओं का परिचय आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे हम लोग, जल्दी से जल्दी आपका ओवर करेंगे। तो 12 खड़ी क्या होती है? 12 खड़ी हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के संयोग से बनने वाले अक्षरों के क्रम को कहते हैं। इसे संस्कृत में द्वादशाक्षरी कहते हैं और हिंदी व्याकरण के अनुसार स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है आपका? यदि 12 खड़ी की बात करें द्वादशाक्षरी, और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी के लिए 12 खड़ी सारणी क्या बारे में हम लोग देख लेते हैं। 12 खड़ी क्या होते हैं? क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है। 12 खड़ी का मतलब होता है मात्राओं का ज्ञान। क्या होता है? मात्राओं का ज्ञान। यहां पर मात्राओं का ज्ञान सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों को ध्यान होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। अक्सर हमसे भी हो जाती है। हम लोग भी यहाँ पर कोई विद्वान नहीं है हिंदी के, बस एक थोड़ा सा स्टडी किया है, थोड़ा सा हम लोग भी इस प्रयास में कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी प्रक्रिया? पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया। और ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही कम है। और मैं आपको इसे टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराने समझाने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको नई कुछ नई अपडेट मिल सके, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में कुछ नया चेंज हो सके, है ना। तो चलिए यहां पर हम लोग बढ़ रहे हैं आपके आगे की तरफ। तो यहां पर देखिए अब देखिए जो होता है, क्या होता है इसके बोलते हैं इसको। हम झटके से इसके साउंड निकालते हैं और ऐसे बनने वाले शब्द बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसे अनार होता है, ऐसे अनार होता है, ऐसे, ठीक है, अज होता है। तो जैसे ही जैसे शब्दों को आप बनाए तो आप बन जाएगा। और इसका क्या होता है, जितने भी शब्द होते हैं, किसी भी शब्द को ले लीजिए और किसी भी वर्ण को ले लीजिए, वर्णमाला में कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो आ की ध्वनि से के बिना बना। अब ये आ की जो ध्वनि होती है, इसका जो चिन्ह होता है, इसकी मात्रा होती है, डंडा होता है। जैसे पा होता है, पा के ऊपर जो ये डंडा लगता है, जो इसे लाइन कहते हैं, ना के साथ जो लाइन लगती है, इसी को हम लोग आ की ध्वनि कहते हैं, याद रखिएगा। फिर आते हैं आपके आ, किसके? आ, ठीक है, ए आ। अब आ से हम लोग बहुत सारे शब्द बनाते हैं। आ से आम बनता है, आ से आज बनता है, आ से आंख बनता है। तो आप यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, आप इसमें अंक की बिंदी लगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ई की मात्रा की यदि बात करें, यहाँ पर कोई कितने बार यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई की मात्रा। अब हम लोग इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इनके क्वेश्चंस भी देखने वाले। ध्यान रखें, कहीं जाना नहीं है आपको, ठीक है। इनके क्वेश्चन से देखेंगे, हमने इनकी पहचान करेंगे, देखते हैं कितने लोग को मात्राओं का ज्ञान है। बहुत ईजी सा होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं। यदि आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखा ना, तो आप गलती कर रहे हो। इसका मतलब आपको यहाँ पर अंत तक देखना है वीडियो को, तभी जाके आपको सारी चीजें क्लियर होगी माइंड में। और मैं बेहतरीन तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताने वाला हूं। और यदि ना इंटरेस्टिंग लगे तो आप लाइक मत करिएगा, और यदि इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। मैं यहाँ पर आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। पूरी टीम हमारी आपके लिए मेहनत कर रही है और काफी मेहनत से आपको प्रयास करते हैं। यहाँ पर हर चीज को आप देखना, कुछ नया ही मिलेगा आपको। तो ई की मात्रा की यदि बात करें, यहाँ पर क्या होता है, जब ई की मात्रा की देखते हैं आप, अक्सर कुछ लोग यहाँ पर ई की मात्रा यहाँ से बड़ी, ठीक है, इसे बड़ी की मात्रा होती है हमारी, है ना। और कुछ लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं आखिरी, जैसे आखिरी लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर
इसे क्या कहते हैं, ये छोटी की मात्रा, बल्कि गलत है, ये छोटी की मात्रा नहीं होती है ना। तो यहां पर कैसा साथी लिखते हैं, तो ये कौन सी मात्रा, ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी। जैसे राजी है ना, राजी, राजी। तो यहां पे एक राजी होता है और एक राजी होता है, और एक रुपया लिखा जाता है। देखिए यहां पर रुपया, अच्छा, तो यहां पर इसमें नहीं बनता यहां पर। तो यहां पर इसी तरीके से बड़ी की मात्रा की बात करते हैं, दोनों मात्राओं में अंतर होता है जब आप लिखेंगे। जैसे रजनी, कुछ लोग यहां पर रजनी ऐसे लिखते हैं, तो ये कौन सी मात्रा है, बड़ी की। तो याद रखना जब आपकी मात्रा कहां से, ठीक है, ऐसे चढ़ती है पीछे से किसी शब्द के ऊपर, तो ये आपकी बड़ी की मात्रा होती है। इसे हम लोग ई कहते हैं, क्या कहते हैं, ई। और जब मात्रा इस तरीके से चढ़ती है आपके शब्द में, वाक्य में, तो ये क्या कहलाते हैं, ई, छोटी ई कहलाते हैं। हम लोग बोलते नहीं छोटी और बड़ी, हम बस भाषा में प्रयोग करते हैं समझाने के लिए। इसी तरीके से ऊ की बात करते हैं, और तो इसे हम लोग छोटा ऊ कहते हैं, लेकिन इसकी क्या होते हैं, इसे बोलते हैं ऊ, झटके से बोलेंगे। तो इसी तरीके से यहां पर रुपया लिखते हैं। देखिए रुपया यहां पर लिखने का दो तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जहां पर यहां पे गुंडी नहीं होती वहां पर छोटा ऊ होता है, और जहां पर ये बड़े होती है तो वहां पर बड़ा ऊ होता है। जैसे ठीक है, सुजान है ना, सुजान में ये देख रहे हैं आप मात्रा, ये आपकी कैसी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। जैसे सुराख है ना, तो यहां पर ये बड़े ऊ की मात्रा है। जब आपकी मात्रा किस तरफ से चढ़ी हो, जब आपकी किस साइड से, लेफ्ट हैंड से चढ़ रही हो, तो इसे हम यहाँ या फिर ऐसे चढ़ाते, कुछ लोग या ऐसे चढ़ाते हैं, ये आपकी क्या होगी, छोटे ऊ की मात्रा। और जब आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से चढ़ती है तो ये क्या होती है, ये बड़े ऊ की मात्रा। इसी तरीके से छोटा ए होता है और बड़ा ए होता है, ठीक है। ए ओ औ औ अंग, ठीक है, ए। तो ये मात्राएं हमारी, इनको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पे तो देखो मात्रा को तो सभी को ज्ञान होता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे ज्ञान ना, भाई आप लोग यहाँ पे इतने पढ़ के आए हो। और हिंदी में सबसे पहले जब बच्चे को प्राइमरी क्लास में पढ़ाया जाता तो यही पढ़ाया जाता ना। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं, जैसे का की कु कू के को कंग का। तो यहाँ पर बोलने का इनका तरीका है। तो यहाँ पर अब आपको इसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपको करा रहा हूं, बताना है आपको। यहाँ पर सोच के समझ के यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और रीड करेंगे। इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए क्या हो सकता है। बहुत देखिए मैंने खुद भी नहीं बनाए हैं आपके लिए, और खुद अपने प्रयास से किया, कोशिश किया कि, और कुछ इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां से उठाए क्वेश्चन। तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा। इसमें आ की मात्रा वाला शब्द वाक्य बताओ। आ की मात्रा वाला बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है। मैं कल नहीं जाऊंगी, मैं कल नहीं जाऊंगी। जून में बहुत गर्मी होती है। मैं भूलने नहीं दूंगी, मेरे संग संग चलना, ठीक है। अब आपने अपनी फ्रेंड को बोला, क्या बोला, मैं कल वहां नहीं जाऊंगी या मैं कल नहीं जाऊंगी। तो इसमें आपको क्या है, कहीं मात्रा देर लग रही है आखिर, मैं में नहीं है, कल में नहीं है, नहीं में भी नहीं है, तो जा में आ की मात्रा। बाकी में किसी में भी आ की मात्रा नहीं है। जून में नहीं है, बहुत में नहीं है, गर्मी नहीं है, होती है। तो यहाँ पर मैं भूलने नहीं दूंगी, मेरे संग संग चलना। तो ये एक मित्र के द्वारा एक अपने दूसरे मित्र को कहा कि मैं भूलने नहीं दूंगी, मेरे संग संग चलना, है ना। तो इनमें यहाँ पर किसी में भी क्या है, आ की मात्रा नहीं, तो पहले वाले में ही मात्रा है ना। तो यही वाक्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ई की मात्रा वाला वाक्य बताना आपको। ई की मात्रा वाला, ठीक है ना। लोग ईमान बेच देते हैं, बात सच है। पैसे के लिए लोग ईमान बेच देते हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग बेईमान होते हैं, पक्का। अब पैसे के लिए बेईमानी करने के लिए तैयार रहते हैं भाई कोई भी। तो आपको इसमें बताना छोटी की मात्रा है या नहीं है। सभी खेती में कार्य करना चाहिए, सभी को, यहाँ पर सभी को खेती में कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर खेती में कार्य करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। उससे आप हेल्दी रहोगे, स्वच्छ रहोगे, और आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, और इसके हमारा जो अन्न की जो कमी है वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो बताइए यहाँ पर क्या इसमें छोटी की मात्रा है। हम जवानों के साथ, हमें जवानों का साथ
या हम जवानों का साथ का यहाँ पर हो जाएगा हम जवानों का साथ देते हैं, हम जवानों का साथ देते हैं। तो यहाँ पर क्या ई की मात्रा है? नहीं, यहाँ पर तो कोई मात्रा है ही नहीं। सभी को खेती में कार्य करना है। देखिए यहाँ पर जो खेती है ना, खेती, ठीक है, ये सीधा सा आप बता सकते हैं ये कैसी मात्रा है? ये तो यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है। तो करना चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका है चाहिए में, क्या है? चाहिए में छोटी की मात्रा। तो याद से अच्छे से आप समझ के बता सकते हैं कहां पर। देखिए बारीकी से ध्यान देना है, बहुत बारीकी से जब ध्यान देंगे तभी आपको पता चल पाएगा कहां पे छोटी की मात्रा, नहीं तो लोग बाग ऐसे इसका आंसर दे देंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी की मात्रा वाला वाक्य नहीं है। अब यहाँ पर वाक्य नहीं है, वो आपको बताना है वाक्य कौन सा नहीं है। रसमलाई खानी हो तो यहां आ जाइए, बिल्कुल बात सही है। यदि आपको रसमलाई खानी है तो आप, ठीक है, गाजियाबाद में आइए, हम लोग यहाँ पर खिलाएंगे आपको बेहतरीन, लेकिन सिलेक्शन लेकर आना है आपको। जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे तो हम आपको अपनी तरफ से पार्टी देंगे, ठीक है ना, ये हमारा वादा है। आप एक बार कहना है पत्थर उछाल कर तो देखो, आसमान में भी छेद हो सकता है। तो रांची मत जाना, बात सच है, आजकल रांची में काफी दंगे हुए और कई बार यहाँ पर समस्या भी हुए कुछ, ठीक है। आप इतिहास के पन्नों को जब खोलोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। जलेबी रोजाना खाना, बात सच है, बहुत सारे लोगों को और बॉयज को तो जलेबी इतनी पसंद होती है, और मुझे भी है भाई। मिठाइयों में जो हमारी यदि बात करें भारतीय, ठीक है ना, स्वीट्स हैं, और ये हमारी भारत की नेशनल स्वीट्स के रूप में भी जानी जाती है। तो जलेबी हमें रोजाना खानी चाहिए यदि मौका मिले तो। इमला रोजाना लिखो, अब इमला रोजाना लिखो, बिल्कुल बात सही। रोजाना लिखने से प्रयास होता है, प्रैक्टिस होती है, और आपकी राइटिंग बरकरार बनी रहती है। जैसे मेरी बिगड़ गई, अब मैं लिखना बंद कर रखा है, कंप्यूटर पे सारा काम होता है तो लिखाई सही नहीं, तो अब देख रहे हो कैसे लिख पा रहे हो, और थोड़ा सा डिजिटलाइज तरीके से अब बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर रसमलाई खानी हो तो यहाँ आ जाइए। अब इसमें बताइए बड़ी की मात्रा तो है, इसमें पूछ रहे नहीं है, यहाँ तो है, मात्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मात्रा की। रांची मत जाना यहां भी क्या है आपकी बड़ी की मात्रा। जलेबी रोजाना खाना, है ना। इमला रोजाना लिखो, लेकिन यहां पर लिखो में क्या है? छोटी की मात्रा है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा 3, है ना। काफी दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चंस। सॉरी, छोटाऊ की मात्रा की बात करते हैं। यहाँ पर उ की मात्रा वाला वाक्य बताओ। यहाँ पर उ की मात्रा वाला, हाथी जंगल में रहता है। हाँ भाई, हाथी जंगल में रहता है, बात सच है। जून में गर्मी पड़ती है, क्या पड़ती है नहीं पड़ती बताओ भाई? जून में गर्मी पड़ती है? पड़ती है जी सर जी, पड़ती है भैया। कुल्लू मनाली घूमने जाओ, भैया सबको पसंद है गर्मियों में कुल्लू मनाली घूमो, हरिद्वार घूमो, ऋषिकेश घूमो, ठीक है ना, झीलों के पास जाइए, ठीक है। अब कहते हैं बहुत सारे झीलों के पास हो मेरा घर, है ना। अब वो सपने गए, अब तो भैया शहर में रहो आराम से, जहां हो, गांव में हो या शहर में, निश्चित रहो आराम से। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी है, बताओ भाई क्या ये सत्य क्वेश्चंस? क्या ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी है? तो बताओ क्या है, क्या सही है? तो आपको यहां पर उ की मात्रा वाला वाक्य बताना है। उ की मात्रा वाला वाक्य कौन सा है? हाथी जंगल में रहता है, ये नहीं है। जून में यहाँ पर जून में गर्मी पड़ती है, तो ये छोटाऊ की मात्रा नहीं है। कुल्लू मनाली घूमने जाओ, बिल्कुल सही है। कुल्लू मनाली में कु में जो मात्रा है ये छोटाऊ की मात्रा है, जिसे हम कहते हैं घूमने जाओ, बिल्कुल बात सही है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी है, ये भी सत्य है, लेकिन यहाँ पर हमें मात्रा के हिसाब से आंसर बताना है, तो वो आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ाऊ की मात्रा यानी उ की मात्रा, ऊ की मात्रा का वाला वाक्य बताना है आपको। तुम्हें प्यार है किसी से, प्यार है या नहीं किसी से? सोचो, होगा भाई होगा। मुझे अपने पेरेंट्स से है और मुझे अपने किताबों से है, तो सबको होता है प्यार। सब बेवफा नहीं होते, बिल्कुल बात सत्य है, सब बेवफा नहीं होते। बहुत कुछ लोग आपको मरते दम तक याद रखते हैं। जो बेवफा, ठीक है, जा बेवफा सनम तुझे भुला दिया, कोई बात नहीं, आप अभी भुला दो सबको, अभी बस केवल पढ़ाई करनी है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, सब सनम वापिस आ जाएंगे आपके। क्या हुआ?
उसे तुमसे प्यार नहीं। प्यार होगा लेकिन वो बताएगा नहीं या बताएगी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए और ऊ की मात्रा क्या। भाई देखो, यदि आपको मजा आ रहा है तो लाइक कर दो भाई, एक बार सब्सक्राइब भी कर दो और चैनल को, ठीक है ना, आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। देखो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आ रहा हूँ, तो कुछ मेरा भी, ठीक है ना, प्रमोशन करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करो, ताकि मैं भी आपके लिए आगे कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीजें बना सकूं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर पढ़ाओ की मात्रा, ठीक है, ऊ की मात्रा वाला वाक्य कौन सा है। ठीक है, तुम्हें प्यार है किसी से, तो इसमें तो है नहीं, सब बेवफा नहीं होते, इसमें भी नहीं, लेकिन सेंटेंस ठीक है। जा बेवफा सनम तुझे भुला दिया, बिल्कुल ठीक है, यहां पर है क्या, ठीक है। अब भैया यहां पर भी नहीं है, ये तो इसमें भी नहीं है। क्या हुआ उसे तुमसे प्यार नहीं, इसमें भी नहीं है। तो बात तो ठीक है, यहां पर इनमें से कोई नहीं होगा, ऊ की मात्रा वाला इनमें से कोई नहीं है, तो आपका हो जाएगा फिफ्थ का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ की मात्रा, अंग की मात्रा वाला, ठीक है ना, अंगूर में जो हम लिखते की मात्रा वाला वाक्य नहीं है। अच्छा यहां पर बताना है, नहीं की जगह है, ठीक है, की मात्रा वाला वाक्य बताना है कौन सा है। यहां पर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो, यहां तो कोई आपको ज्यादा सर्च नहीं करे, जो भी करो ध्यान से करो, बात सत्य है। कहीं भी आप पढ़ो बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है, चाहे मेरे संग पढ़िए, चाहे हमारे चैनल पे पढ़िए, चाहे आप किसी और चैनल पे पढ़िए, जहां पर आपको इंटरेस्टिंग लगे, जहां पे लगे कि हाँ आपको मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो वहां पर पढ़िए आराम से। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दो भाई, बिल्कुल बात सत्य है, सेंटेंस है, क्लास में मजा आ रहा है तो आप लाइक कर दो। अध्ययन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि पढ़ने में मजा आए तो। देखो सेंटेंस है, इसमें आपको अंक की मात्रा नहीं मिली, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी नहीं मिली, आपको बहुत सारी दुआएं मिलेगी। अब देखो यहाँ पर कहीं है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो दुआएं तो मिलेगी ना, बाकी आपके दोस्तों के द्वारा, हमारे द्वारा, और है ना। ये तो देखो दुआओं का कमाल है, हम लोग पढ़ने पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, है ना। तो दुआओं में ही क्या है, आपकी शक्ति होती है, पावर होती है, तो दुआओं पे ही क्या है, आपका आंसर छिपा हुआ है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का डी। 7 का एक ही मात्रा वाला वाक्य नहीं, की मात्रा वाला मतलब छोटा ए, यहाँ पर आप बता रहे हैं छोटा ए कोई नहीं होता, सब बस आपको समझाने के लिए, पूछने के लिए हमने यूज किया है। नहीं है तो वह बताना नहीं है। एकता में शक्ति होती है, बिल्कुल एकता में शक्ति होती है। ऐनक टूटी हुई है, एक आदमी पास आओ, एकाएक मत रुको, तो यहां पर आपको एक ही मात्रा वाला नहीं है, तो पहला भी है, दूसरा नहीं है। ऐनक में जो ए है यहाँ पर, ये वाला वाक्य है, क्या है, अय का है, किसका, अय का है, तो यहाँ पर ये ऐनक टूटी हुई, कोई बात नहीं, जब ऐनक टूटी हुई तो भाई ठीक करा लो, कोई भी पास आदमी पास आ जाओ, लेकिन जो सिलेक्शन हो वो आइएगा, ठीक है ना। बाकियों का भी वेलकम है, लेकिन भैया थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए, अपने उन सनम के लिए जिनके लिए आप सारा कुछ त्याग रहे हो, मेहनत कर लो, थोड़ा सा समय नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ की मात्रा वाला वाक्य बताओ। भारी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, बात सत्य है, यदि कोई भारी है भाई थोड़ा हल्का भी हो जाओ, है ना। तो भारी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, इसमें कोई ओ की मात्रा है। हल्की दुबली पतली लड़कियां पसंद की जाती हैं, बात सत्य है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी हल्की दुबली पतलियां, बहुत सारी लड़कियां देखो, ऐश्वर्या राय हल्की दुबली पतली है, लेकिन करीना कपूर तो नहीं है। तो इसी तरीके से आपके आस पड़ोस में भी देखते हो, आप तो सोचते हो कि हल्की दुबली पतली हो, ये मेरे फिगर पे मत जाना, मैं हल्का दुबला पतला ही हूँ, सदाबहार हूँ, सावन जैसा हूँ, सावन हरा रहता हूँ, हरा भरा ऐसे रहता हूँ, तो इसलिए ठीक है। लड़कियां पसंद की जाती है, कैसी लड़की पसंद की जाती है, तो यहाँ पर वे जो सुंदर और सुशील होती है, और जो मन से ही नहीं बल्कि दिल से भी स्वच्छ रहती है, और ठीक है बोलने में थोड़ा सा कैसे हो, मृदुल हो, है ना। लेकिन जो सच बोलती हो, चाहे कड़वा हो, कहते हैं सच कड़वा होता है, तो बोलने दो भाई, अच्छी बात है, ठीक है। लड़कियां गोलगप्पे क्यों खाना पसंद करती हैं, अब इसका जवाब कौन देगा, कमेंट्स करके लिख के बताओ जल्दी। लड़कियां गोलगप्पे क्यों खाना पसंद करती है, बताओ भाई बताओ, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर भी दो और दोनों का दो। तो यहां पर आपको बताना है दोनों का, तो पहले वाले में नहीं है, भारी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, हल्की दुबली पतली लड़कियां पसंद की जाती है, यहां पर भी नहीं है। लड़कियां पसंद की जाती है, यहां पर भी नहीं है। लड़कियां गोलगप्पे, तो बिल्कुल सही है, यहां पर गोलगप्पों में, ठीक है,
क्यों में खाना पसंद करती है, तो दोनों में यह अ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपका 8 का डी हो जाएगा। 9 का आ की मात्रा वाला वाक्य है, मेरी गली में एक शेरनी रहती है। बिल्कुल रहती है भाई, इसलिए बच के रहना पड़ता है। आपकी गली में भी कोई ना कोई एक शेरनी जरूर होगी, आपको भी ध्यान होगा, है ना। जून में कैसे कैसे, ठीक है, बारिश होती है, कैसे कैसे बारिश होती है आपको पता, कभी कम, अब ठीक है ना। जुलाई चल रहा है, जून में कैसी कैसी बारिश हुई है आपको जान सकते हो, है ना। तो भूल से भी दुश्मनी मत करो, बिल्कुल बात सत्य है। जो आपके दोस्त है तो उनसे दुश्मनी मत करो, क्योंकि वो आपकी कमजोरी जानते हैं, आपको कहीं पे भी ये मारेंगे। कल मेरे भाई के साथ मत जाना, बिल्कुल यहां पर देखिए भाई और साथ जाना दोनों में क्या है, आ की मात्रा का प्रयोग किया है। 9 का डी आंसर आपका हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में बस अब मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आपको आज की सीरीज अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पर आपके साथ एवरीडे 8:30 बजे मिलते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो और 10वें क्वेश्चन का जवाब देकर ही जाना है आपको। अ की मात्रा वाला वाक्य बताओ, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बात सत्य है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। कहते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी, आप एक को रेस्पेक्ट दोगे तो दूसरा रेस्पेक्ट देगा, आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो आप कभी कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा। हमें समय से घर जाना चाहिए, बिल्कुल बात सत्य है। हमें अपने परिवार के सदस्यों का जो डर है, जो उनका फिक्र है, उसे ठीक है दूर रखने के लिए क्या है, हमें समय से घर पहुंचना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो। क्या लड़के के साथ कोई हादसा नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, कौन रात में कौन देख रहा है किसको, इसलिए अपने घर पर समय से जाइए। कोई भी किसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि भैया नहीं जाना चाहिए, जाइए, समय से पहुंचे, अंधेरा ना हो। अपने कुछ लोगों के काम अंधेरे में भी होते हैं, उनके लिए मजबूरी होती है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, हमारे आर्मी वाले होते हैं बेचारे, ठीक है, बेचारे तो नहीं हुआ, हमारे कह सकते हैं हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, हमें उनके लिए ठीक है मुश्किलें कम करनी चाहिए। हम सभी को औरतों का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर हमारी माँ बहन सभी औरतें हैं, और हमारी जो बहनें होगी वे भी आगे आने वाले टाइम में क्या होगी, तब औरतें ही बनेगी, ठीक है, शादी हो जाएगी। और इसी तरीके से आप भी यहाँ पे मेरे मित्र हो, यहाँ पे कोई भी है, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स है, तो सभी को यहाँ पर औरतों का, या मेरे कोई भी भाई है यहाँ पर, सभी को औरतों का सम्मान करना चाहिए, लड़कियों का खास तौर से रेस्पेक्ट करना चाहिए मेरे, ठीक है। परिवार में सभी लोग इस चीज को मानते हैं। मेरी मम्मी कहती है बेटा आप कोई भी लड़की हो, ठीक है, किसी भी हो, किसी भी तरीके से आप अपने परिवार की तरफ एक बार देख लेना, उसके बाद आगे सामने वाले लड़की की तरफ देखना। तो सभी लड़कियां सुंदर होती है, बिल्कुल बात सत्य है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, हर एक लड़की का एक अपनी एक सुंदरता होती है, उसकी बोलने की, उसकी आवाज की, उसके चेहरे की। आप इंसान के चेहरे पे मत जाइए, उसके दिल पे जाइए कि उसका दिल कैसा है, क्या वो आपके प्रति ठीक है सच्चा है, क्या वो आपके प्रति सुंदर है। तो बस यही सुंदरता होती है, और सुंदरता नहीं होती। लेकिन लोगों में एक घमंड हो जाता है कि नहीं, बस केवल दिखने वाली सुंदरता सारी मेन होती है, वो नहीं होती। बस आपकी कहाँ की सुंदरता होती है, दिल की सुंदरता होनी चाहिए आपको। यदि मेरे वीडियो ये आपको पसंद आया और मुझे ठीक है आप मोटिवेट करिए, और मोटिवेट कैसे करोगे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने शेयर कर दीजिए अपने स्टेटस पे भी। यदि आपको लगे कि हाँ वीडियो में दम था, तो आप स्टेटस वगैरह पे अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो बस मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र इस वीडियो में बस यहीं पर, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इसका जवाब आपने दे दिया, चलिए मिलते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपका जवाब क्या होगा, 10 का सी हो जाएगा, औरतों का सम्मान। बस हिंट के लिए काफी इतना। अब मिलते हैं आज की क्लास में, यहीं पर विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।